जी, आलमगीर नासिर सुखेरा आपके खिदमत में हाजिर है नई एपिसोड के साथ और नए लेसन के साथ। आज का हमारा लेसन वर्ब क्या है और इसकी अकसाम क्या है, ये हमने पढ़ना। अ वर्ड दैट शोज सम एक्शन, वो लफ्ज जो किसी भी काम को ज़ाहिर करे। एक्शन के माने यहां काम है, वो लफ्ज जो किसी भी काम को ज़ाहिर करेगा वो वर्ब कहलाएगा। उर्दू में जिसे हम फेल कहते हैं, फेल अरबी जुबान का लफ्ज है। तो हर वो लफ्ज जो किसी काम को ज़ाहिर करेगा वो वर्ब कहलाता है। काम दो तरह के होते हैं, या फिजिकल होता है या मेंटल होता है। ज़हनी काम होता है, मेंटल हो या फिजिकल हो, कोई भी काम जिसको ज़ाहिर किया जाए वो काम जो है वो एक्ट जो है वर्ब कहलाएगा। जिस तरह हम मिसाल से देख सकते हैं, ही स्पीक्स वेल, वो अच्छे तरीके से बोलता है। स्पीक्स यहां काम हो रहा है बोलने का। दे रन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज भागते हैं, ये फिजिकल काम हो रहा है यहां। तो रन और स्पीक ये दोनों काम को जाहिर करते हैं, इसलिए ये दोनों वर्ब कहलाएंगे। काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ वर्ब, पहली किस्म मेन वर्ब भी हम इसको कहते हैं, हम इसको एक्शन वर्ब भी कहते हैं। ये तौर पर लिखा हुआ है, इट शोज मेंटल और फिजिकल एक्शन। ज़हनी है या जिस्मानी कोई भी काम होगा उसको हम मेन वर्ब के तौर पर शो करेंगे। मसलन ही थिंक्स वेल, वो अच्छा सोचता है। तो सोचने का ताल्लुक क्योंकि जहन के साथ है, ये मेंटल वर्क है, इसलिए ये मेन वर्ब कहलाएगा। मेन वर्ब हम उसे भी कहते हैं जिसकी हम फॉर्म वगैरह बनाते हैं, पहली दूसरी तीसरी फॉर्म बनती है, या एक फॉर्म जिसकी हम बनाते हैं उसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब की हमेशा फॉर्म्स बनते हैं। वो वर्ब मेंटल भी हो सकता है और फिजिकल वर्ब भी हो सकता है। वो एक्शन जो है मेंटल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है, लेकिन ये ज़हन में रहे कि मेन वर्ब ही की फॉर्म में बनती है। ही थिंक्स वेल, वो अच्छा सोचता है, यहां थिंक्स मेंटल एक्शन है। और शी कैचेस बर्ड्स, वो परिंदे पकड़ती है, यहां ये फिजिकल एक्शन है। तो फिजिकल एक्शन हो या मेंटल एक्शन हो और जो वर्ब को जाहिर करे, जिसकी फॉर्म बनती हो, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब इसको कहते हैं, या हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इट इज यूज्ड विद मेन वर्ब्स, ये मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं। टू शो सम फॉर्म और टेंस, इससे वर्ब की किसी फॉर्म को जाहिर होती है या टेंस के इजहार के लिए यह होता है। यानी मुख्तलिफ टेंसों में मुख्तलिफ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ हेल्पिंग वर्ब के साथ ही मुख्तलिफ फॉर्म्स इस्तेमाल होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मेन वर्ब के साथ मिलकर टेंस और फॉर्म के मुताबिक इस्तेमाल होता है। जिस तरह देखा, शी हैज किल्ड बटरफ्लाइज, उसने तितलियां मार दी हैं। यहां किल क्योंकि इसकी फॉर्में बनती हैं, किल किल ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब ये मदद कर रहा है। हैज, तो हैज आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है ऐसे वर्ब को जो मेन वर्ब की मदद करता है। हेल्पिंग वर्ब अमूमी तौर पर हम कहते ही उसे हैं, लफ्ज हेल्पिंग वर्ब से ही ज्यादा है कि हेल्पिंग का मानी है मदद करना। वर्ब किसकी? वर्ब की मदद करने वाला ही हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। बेशक वो अपनी जगह खुद भी वर्ब होता है, वो वर्ब ही की, चूंकि हेल्पिंग वर्ब ही की एक किस्म होती है, इसलिए हम उसे वर्ब भी कह सकते हैं। तो इस जुमले में अगर हम गौर करें वर्ब ढूंढने की, तो वर्ब बुनियादी तौर पर दो हैं, लेकिन एक मेन वर्ब है और एक हेल्पिंग वर्ब है। रेगुलर वर्ब, द बेस फॉर्म इफ एडेड बाय बी आर ईडी टू मेक सेकंड और थर्ड फॉर्म, वो बेस फॉर्म अगर उसमें इजाफा किया जाए बी का और ईडी का दूसरी और तीसरी फॉर्म बनाने के लिए, इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब। तो उसको हम रेगुलर वर्ब कहेंगे। आसान जबान में हम यूं इसको कर सकते हैं, अगर पहली फॉर्म के साथ, जिसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं या प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, अगर पहली फॉर्म में हम दूसरी फॉर्म बनाने के लिए डी या ईडी का, दूसरी और तीसरी फॉर्म को बनाने के लिए डी या ईडी का इजाफा कर दिया जाए, तो ऐसी पहली फॉर्म को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। जिस तरह हमने यहां नीचे मिसाल में देखा,
He added more chapters to this book. उसने इस किताब में मजीद चैप्टर्स का इजाफा कर दिया। यहां आप एडेड के नीचे देख रहे हैं आर बी लिखा हुआ है। आर से मुराद रेगुलर, बी से मुराद वर्ब। रेगुलर वर्ब है, एड पहली फॉर्म थी, उसके साथ हमने ईडी का इजाफा किया, एडेड एडेड। तो ये एडेड जो है, एड जो है ये रेगुलर फॉर्म। इसी तरीके से शी अचीव्ड गुड मार्क्स इन द एग्जाम। यहां अचीव में आपने देखा कि सिर्फ डी लगाया गया है, दूसरी और तीसरी फॉर्म भी इसकी सिर्फ डी लगाने से बन जाती है। तो ये डी अचीव्ड के ऊपर हमने आर भी लिखा, रेगुलर वर्ब है। यानी साबित ये हुआ रेगुलर वर्ब हम उस वर्ब को कहते हैं जिसकी दूसरी तीसरी फॉर्म बनाने के लिए हम डी या ईडी का इजाफा करते हैं। जी, चौथा वर्ब की चौथी फॉर्म जिसको हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं, इट शोज इर्रेगुलर स्पेलिंग पैटर्न्स। फॉर्म द वर्ब की स्पेलिंग अगर मुख्तलिफ हो और वो पास्ट फॉर्म में, जिसे हम सेकंड फॉर्म कहते हैं, या पास्ट पार्टिसिपल जिन्हें हम थर्ड फॉर्म कहते हैं, अगर वर्ब की दूसरी या तीसरी फॉर्म, दूसरी फॉर्म को पास्ट फॉर्म और तीसरी फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, इनमें अगर फॉर्म में मुख्तलिफ हों या एक जैसी फॉर्म्स हों तो उस सूरत में तीनों फॉर्म में एक जैसी हों, या तीनों में से दो मुख्तलिफ हों, या दो एक जैसी और एक मुख्तलिफ हो, उस सूरत में ऐसे वर्ब को हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। वो वर्ब जिनमें तीनों फॉर्म में एक जैसी हों या दो फॉर्म में एक जैसी हों और एक मुख्तलिफ हो, इस सूरत में हम इन्हें इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। जैसा कि आप फॉर्म से देख रहे हैं, कम, दूसरी फॉर्म केम, तीसरी फॉर्म कम, यानी पहली और तीसरी फॉर्म एक जैसी है जबकि दूसरी फॉर्म में फर्क है। इसी तरीके से कट, 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 कट की तीनों फॉर्म्स एक जैसी हैं। कैच, काट, काट, इसमें काट काट में बेस फॉर्म मौजूद नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं जिनकी तीनों फॉर्म्स एक जैसी हों या तीनों फॉर्म में से दो फॉर्म एक जैसी और एक मुख्तलिफ हो और जिसमें बेस फॉर्म ना पाई जाए, वो इर्रेगुलर वर्ब कहलाता है। मॉडल वर्ब्स, ये असल में वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिनके बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है और ये हमेशा मेन वर्ब के साथ ही इस्तेमाल होते हैं। हेल्पिंग वर्ब की तरह मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड विद द मेन वर्ब एंड द बेस फॉर्म, बेस फॉर्म से मुराद पहली फॉर्म जो है, इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर देम। इनके बाद हमेशा पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। जैसा आप एग्जांपल में देख रहे हैं, ही कैन हेल्प यू, ये कैन मॉडल वर्ब है, एम भी लिखा हुआ मॉडल वर्ब है, इसके बाद देखें पहली फॉर्म इस्तेमाल है। वी मस्ट हेल्प द पुअर, हेल्प पहली फॉर्म है, इससे पहले मस्ट लगा हुआ, मस्ट मॉडल वर्ब है। नीचे हम देख सकते हैं मॉडल वर्ब्स की कुछ पिछाने, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जिनके बाद हमेशा पहली फॉर्म आती है, और ऐसे हेल्पिंग वर्ब जिनके बाद हमेशा पहली फॉर्म आए वो अमूमन मॉडल वर्ब कहलाते हैं। डायनामिक वर्ब, लफ्ज डायनामिक में हरकत पाई जाती है। डायनामिक हरकत पाई जाती है, फिजिक्स में हम इसे हरकी के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। डायनामिक एनर्जी, हरकी तवानाई, हरकी का से ही हरकत, इट शोज मूवमेंट, ये हरकत को जाहिर करती है, यानी ऐसा वर्ब जिसमें हरकत पाई जाए। ही वॉक्स डेली, वो रोजाना चलता है या सैर करता है। तो यहां वॉक में हरकत पाई जाती है। हर वो वर्ब जिसमें हरकत पाई जाएगी वो डायनामिक वर्ब कहलाएगा। स्टेटिव वर्ब, ये किसी स्टेट को या हालत को या ज़हनी कैफियत को, ज़हनी हालत को या ज़हनी काम को जाहिर करता है। इसमें किसी किस्म की बज़ाहिर ज़हनी हरकत नहीं पाई जाती। मसलन आई डोंट एग्री विद यू, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता, ये ज़हनी एक्टिविटी है, मेंटल एक्टिविटी है, ये कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। इत्तेफाक करना मेंटल एक्टिविटी है, तो जिसमें मेंटल काम पाया जाएगा, ज़हनी एक्शन पाया जाएगा, उसको हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब या कॉपुलर वर्ब, ये दर हकीकत
ये मैं आपको बताता चलूं, ये इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, लेकिन समझाने के लिए यही होता है कि ये ऐसे वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ते। जो वर्ब सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़े हैं उनको हम लिंकिंग वर्ब या कॉपुलर वर्ब कहते हैं। जिस तरह ये लिंकिंग वर्ब ज्यादातर ये इस्तेमाल होते हैं, बी, फील, सीम, बिकम। बी से मुराद हमने हेल्पिंग वर्ब लेना होता है। एग्जाम्पल देखें, ही वॉज हैप्पी। यहां वाज के बाद कोई वर्ब की फॉर्म नहीं लगी हुई, एडजेक्टिव इस्तेमाल है हैप्पी, तो इस सूरत में हम वाज को हम लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। शी सीम्ड सैड यस्टरडे, ये सीम्ड दूसरी फॉर्म में इस्तेमाल हुआ, इसके बाद सैड एडजेक्टिव आया हुआ है। तो ऐसा वर्ब जो एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल हो, जिसके हाँ यूं कह सकते हैं कि ऐसा वर्ब जिसके बाद एडजेक्टिव इस्तेमाल हो, हम ऐसे वर्ब को लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं। जिस तरह बिकेम, बिकेम हैप्पी, ये बिकेम लिंकिंग वर्ब है क्योंकि इसके बाद हैप्पी एडजेक्टिव है। तो ये ऐसे वर्ब हैं जिनको हम लिंकिंग वर्ब या कॉपुलर वर्ब कहते हैं। 9वां नंबर, ट्रांजिटिव वर्ब। द एक्शन passes over from the subject to the object। जब कोई भी काम सब्जेक्ट या वर्ब पर खत्म ना हो, बल्कि ऑब्जेक्ट जब तक ना हो, वो काम मुकम्मल ना हो, मफहूम मुकम्मल ना हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। सिंपली हम यूं कह सकते हैं कि अगर काम ऑब्जेक्ट के बगैर मुकम्मल ना हो, मफहूम ऑब्जेक्ट के बगैर मुकम्मल ना हो, तो ऐसे वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मिसाल पे गौर करेंगे, ही ईट्स एप्पल्स डेली, वो रोजाना सेब खाता है। अगर हम यहाँ सब्जेक्ट ही है, ईट्स वर्ब है, यहीं पर फिक्रा रोक दें, ही ईट्स डेली, वो रोजाना खाता है, क्या खाता है, मफहूम मुकम्मल नहीं होता। जब तक हम लफ्ज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमने जब तक एप्पल्स नहीं लगाया, उस वक्त तक मफहूम मुकम्मल नहीं हुआ कि वो क्या खाता है। तो ऐसी सूरत में अगर काम सब्जेक्ट से शुरू हो और ऑब्जेक्ट पर जाकर मुकम्मल हो, ऐसे वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब, काम दर हकीकत सब्जेक्ट पर ही खत्म हो जाता है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं होता। यानी ऐसा वर्ब जिस पर काम मुकम्मल हो जाए, सब्जेक्ट और वर्ब इस्तेमाल करने से काम मुकम्मल हो जाए, ऐसा वर्ब जो है इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। इसके लिए ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं होता। ही स्लीप्स एट द सनसेट, सूरज गरूब होने पर ही वो सो जाता है। अब स्लीप्स के फौरन बाद हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं किया, यहीं पर हमारा मफहूम मुकम्मल हो गया। तो ऐसा वर्ब जो सिर्फ ऑब्जेक्ट के बगैर जिसका मफहूम मुकम्मल हो जाए, ऐसे वर्ब को इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब के लिए यहां कोशिश की गई है आसान तरीके से लिखने की। When the verb along with the preposition takes a different meaning, जब कोई वर्ब अपने preposition के साथ मिलकर मुख्तलिफ मानी लेता है from the original verb, हकीकी वर्ब से, it is called phrasal verb, तो हम इसको phrasal verb कहते हैं। मजीद इसको हम यहां फॉर्म से समझ सकते हैं। He looked at me with wonder, उसने हैरत से मुझे देखा। अगर looked का अलग मानी लें तो इसके मानियां दिखाई देना, एट का अलग मानी लें, प्रेपोजिशन का अलग मानी लें तो इसके मानी है पर। दोनों को अलग अलग माने निकालें तो ऐन मुमकिन है फिक्रे का मुकम्मल मफहूम ना निकले, या इनके अलग अलग मानी लेने से मुकम्मल मफहूम समझ में नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ उसके प्रेपोजिशन के मानी को साथ मिलाकर मानी निकालते हैं, तो एक नया मानी निकलता है। उस नए मानी निकलने पर ऐसे वर्ब को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो लुक्ड एट के मानी हो जाएगा देखना। ही लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा विद वंडर, हैरत के साथ। द कार ब्रोक डाउन ऑन द रोड, ब्रोक के अलग मानी लें तो टूट जाना, डाउन के मानी नीचे, डाउन प्रेपोजिशन है, ब्रोक वर्ब है, दोनों को मिलाकर जब मफहूम निकाला तो मफहूम निकला खराब हो जाना। द कार ब्रोक डाउन ऑन द रोड, कार सड़क पर खराब हो गई। ये चंद एक टाइप्स हैं, काइंड्स हैं वर्ब की,
जो आपके सामने बयान की गई। मजीद किसी भी किस्म की जरूरत महसूस हो इनके समझने में, इनके मफहूम में, मेरे नंबर पर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं। जिस किस्म की मालूमात आपको चाहिए तो इंशाअल्लाह मुहैया की जाएंगी। मेहरबानी, शुक्रिया।